असली साक्षात्कार कौन से हैं? ज्ञान के आधार से। आगे चल के इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, जो भी रहस्य है उनकी जानकारी, उसकी जानकारी पावे, वो है असली ज्ञान कह लो, समझ कह लो, या जो भविष्य की पूरी रूपरेखा है। इसलिए आदि में तो बहलाया, बहलाते बहलाते ये भी बोल दिया कि अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे क्या बताएंगे। लेकिन अभी जो भी आने वाले समय की जो भी रूपरेखा है भविष्य की, ये पूरी बाबा को तो क्लियर तो करनी है। तो इसलिए जो समझ अर्थात जानकारी जो मिलती है, जो मंथन होता है, जो सूक्ष्मता में जाते हैं, उसके आधार से जो मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं, वो है भविष्य की प्लानिंग। स्वरूप परमात्मा ज्योति विभाग क्या जानना। लेकिन ये तो मुरली का पॉइंट है कि जितना आत्मा सूक्ष्म बनती जाएगी, जितनी सूक्ष्मता में, उतने ही सूक्ष्मता से बाप की पहचान मिलेगी। संपूर्ण आत्मा बनना माना संपूर्ण बाप को पहचानना। ठीक है, क्या था? संपूर्ण जन्म जान जाए, उसी में समाया हुआ है। बाप को संपूर्ण रूप से जान लिया तो उसमें पूरे रहस्य जो भी है, जो भी, चाहे सृष्टि के रहस्य हो, चाहे आपके 84 जन्म के रहस्य हो, चाहे जो भी आत्मा आपके सामने आएगी, सबके 84 का चिट्ठा, माना जो भी रहस्य है, कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रहेगा। जब हम बिंदी बन जाएंगे तो समझो पूरे रहस्य हमारे, चाहे अपने 84 जन्मों के हो, चाहे और भी जो भी ड्रामा है, वो सब ड्रामा के रहस्य खुल जाएंगे। ये संपूर्णता तो एक ही है, माना संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, माना एकदम निसंकल्प अवस्था बाप समान। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस टाइम लगता है। शुरू की स्टेज में टाइम लगता है, आगे प्रैक्टिस ज़रूर है, लेकिन वो उतनी कोई खास बात नहीं है। फिर माना जो फर्स्ट स्टेज है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा मेहनत है, ये 63 जनों के हिसाब का। उसके ऊपर जाने में प्रैक्टिस तो है, लेकिन कोई मेहनत वाली बात नहीं है। अभ्यास तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मेहनत वाली बात नहीं है। मेहनत है तो हमारे ये जो है, जो 63 जनों के हिसाब किताब है, ये विशेष है। फिर तो ऊपर जाएंगे, पहले तो प्रिंस प्रिंसेस बन गए, त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखा, और ऊपर गए तो लो सीधा त्रेता के आदि में पहुंच जाएंगे तो राजा ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, सतो प्रधानता की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा भाव ने एडवांस में बोला हुआ है। और फिर ऊपर जाएंगे तो संपूर्ण सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण, फिर 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। फिर हम हिम्मत करते हैं कि नहीं, इतने में ही नहीं, और ऊपर जाना है, तो और ऊपर जाते हैं तो फिर बाप समान। इसलिए सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी के ऊपर जो है गोल्डन प्रकाश जो दिखाया है, उसी स्टेज तक जाना कहेंगे बाप समान। हाँ जी, क्यों क्लियर होंगे? 16 कला पूरा संपन्न बनना है ना, पूरा। फिर तुमको तो बाप समान बनना है, 16 कला में अटक जाना। परम धाम से उतरोगी या सीधा बस कहाँ से आओगी? जन्म मरण में आओगी तो कहाँ से उतरोगी? धीरे धीरे बोला है, तुम्हारे कोई खास खास जन्म है उनकी टचिंग हो जाएगी, बाकी वो पूरा चिट्ठा कब खुलेगा? जब ये अवस्था, वो अवस्था, ये फिर और लफड़ेबाजी। बढ़िया बाबा को याद करते हो, मस्त आनंद लेते रहो। और क्या बोला, कितना सुंदर आज की, कितना सुंदर पॉइंट था। क्या था पॉइंट? अरे रिजल्ट तुम्हारे अनुकूल निकले ना निकले, जो तुम सेवा कर रही हो, तुम्हारे कदम हाँ आगे ही बढ़ रहे हैं। माना सेवा में तुम रिजल्ट नहीं भी कोई महसूस हो रही, लेकिन जो तुमने पुरुषार्थ के उसमें कल्याणी है। ज्ञानी आत्मा तो वो हो एकदम ज्ञान बना, पूरा ज्ञान।
अच्छा अच्छा नहीं, कड़वा कड़वा सब ज्ञान हप कर जाए, उसको कहेंगे ज्ञान। लो, ज्ञान कड़वा होता है जब अपन बहुत अच्छा सूक्ष्म सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। अभी कोई हवा का झोंका आया, एकदम मुंडा सर गया, तो चेहरा देख के बता देगा जरूर इसका मुंडा सर का है। थोड़ा संकल्प में माया आ जाए तो ही ऐसे मुरझा जाए, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा ऐसा, उसका चेहरा मुरझा ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं मुरझा सकता। उतना ही वो माया का भी अनुभव ही होता है। जितना ऊंची स्टेज पे जाने का उतना हर तरह का भी अनुभव। और निश्चय बुद्ध, मेरी सीट को कोई छीन के दिखाए, उल्टा लटक जाए, सीट छीन के दिखाए। और फिर बाप फाउंडेशन, हाँ हिला के देख लो, आप फाउंडेशन देखो, लगा लो ताकत, तब भी अपने प्रति निश्चय ना जाए, इसको कहेंगे ज्ञानी। तो जॉन को पूरी सृष्टि को संभाली, तो फिर वो जैसे क्या पूरी सृष्टि के साथ वो खुद भी परमधामवासी हो गए। फिर उनके द्वारा पूरी सृष्टि की शुरुआत भी होनी है। अपने में पूरी सृष्टि को लय करना, फिर नई सृष्टि की शुरुआत करना। कुछ तो गैप है बीच में, नहीं है कुछ समय है, नहीं है ये, तो वहां उनका जन्म नहीं हो जाएगा। जब पूरी सृष्टि को अपने में लय करेंगे, फिर पूरी सृष्टि में सबसे पहले उनको ही आना है। तो पूरी सृष्टि को पहले अपने में समाना है ना, फिर सबसे पहले आना। तो जब सबसे पहले आना होगा तो सबसे पहले शिव जयंती, शिव आएगा, तब जाके फिर ये देवात्माएं उतरते हैं परमधाम से। इसका मतलब द्वापर में भी थे, सतयुग और त्रेता में तो मेरे को बुलाते नहीं, 2 युग आराम करता हूँ, इसका मतलब है कलयुग में भी है, लेकिन पहचान नहीं है हमको। पहचान केवल एक ही बार संगम युग पे ही मिलती है। मैं अपनी पहचान एक ही बार देता हूँ, संगम युग पे। तो वो पहचान देना मना अब समझ में आया कि भगवान की ये पहचान है। इससे पहले 4 युगों में उसकी पहचान नहीं थी हमको। केवल संगम युग ही है जब पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना होता है, तभी अपनी पहचान देते हैं, हम जानते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। और जब तक उसकी जानकारी ना मिले तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, पूरे विश्व का भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक ही बार पहचान मिलती है, लेकिन वो तो सदा ही है, सदा ही है, लेकिन पहचान नहीं थी भक्ति मार्ग में। पहचान संगम युग पे ही होती है। 76 40 वर्ष कब पूरे हो गए? 2016, और 4 वर्ष और लगाओ, कम से कम 44 वर्ष तो चाहिए। हाँ जी, और हाँ हो तो गया, और क्या, और बचा ही क्या है, पढ़ाई हो गई। अब तो बस ये है थोड़ा वो जो पास आत्मा जिनके लिए बाबा बोले सब पास, पूरे का पूरा ग्रुप पास, वो थोड़ा लगी हुई है, उनके लिए बाबा ने 5 वर्ष और दे दिए उस वक्त, ताकि वो पूरे का पूरा ग्रुप कौन सी लिस्ट में आ जाए? पास। पढ़ाई खत्म, तब तो ब्रह्मा बाबा ने किनारा किया, फिर बाप ने भी किनारा कर लिया। परीक्षा पहले होती है, पढ़ाई के बाद होती है परीक्षा? है पहले होती है, तो पहली बार सुना। पढ़ाई के बाद ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई पढ़ा दी 17 लास्ट तक, ठीक है, और फिर बची हुई पढ़ाई पढ़ाते भी गए, इशारे भी देते गए। फिर उन्होंने बोल दिया 5 दिसंबर बस आखिरी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो बड़े थे बड़ा पेपर कह लो, 5 दिसंबर से पहले हो गया काम। फिर भी अगर पढ़ाई पढ़ाते ही रहे, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए ना सबको, कुछ और भी इशारे चाहिए। तो पढ़ाते 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 अब पूरी रिजल्ट निकल आई, पढ़ाई समाप्त। कौन सा तारीख आ गई? जन्माष्टमी, है ना, 2022, हो गया काम।